यदि आप असमिया नहीं हैं तो संभवतः आप इस तथ्य से पूरी तरह अनजान होंगे कि मुगल साम्राज्य अपने चरम पर असमियों द्वारा गुवाहाटी के बहुत करीब एक स्थान जिसे सरायघाट कहा जाता है में पराजित हुआ था। वह भारतीय इतिहास के महान जनरलों में से एक हैं। उन्होंने किसी तरह मुगलों को, जो मूल रूप से घुड़सवार और तोपखाने वाले थे, ब्रह्मपुत्र पर लड़ाई लड़ने के लिए राजी कर लिया, जहां जाहिर है कि असमियों को एक बड़ा फायदा था क्योंकि वे स्थानीय थे। और उन्होंने मूल रूप से ब्रह्मपुत्र पर पूरे मुगल बेड़े को डुबो दिया। यह पूरी तरह से विनाशकारी हार थी। ये पहली वास्तव में बड़ी हार थी जिसका सामना मुगलों को भारत में करना पड़ा था जब से हुमायूं दिल्ली पर शासन करने के लिए वापस आया था, और यह बिल्कुल विनाशकारी था। इसके बाद मूल रूप से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और आपके पास निश्चित रूप से मराठा, बुंदेला और अन्य हैं जिन्होंने बहुत ही जल्दी मुगल साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। फिर से जैसा कि मैंने कहा, शायद आपने जब तक आप असमिया नहीं हैं इस सरायघाट की लड़ाई या लासित बोरफुकन के बारे में कभी नहीं सुना होगा। वास्तव में आप में से कई ने शायद बाजीराव के बारे में भी नहीं सुना होगा। बाजीराव, जब तक यह फिल्म बाजीराव मस्तानी नहीं आई, और फिर भी वह भारतीय इतिहास के महान जनरलों में से एक हैं। ब्रिटिशों ने भारत को मुगलों से नहीं जीता, जैसा कि हमारे इतिहास की किताबें आपको बताती हैं। उन्होंने वास्तव में इसे मराठों से जीता, जिन्होंने 75 वर्षों तक कम से कम 2/3 भारत पर शासन किया। वास्तव में बाजीराव के बेटे रघुनाथ राव, मुझे लगता है कि उनका नाम था, ने एक ऐसे साम्राज्य पर शासन किया जो अकबर के साम्राज्य से भी बड़ा था, और फिर भी वह हमारे किसी भी इतिहास की किताबों में नहीं है। और फिर निश्चित रूप से अगर आप केरल से नहीं हैं तो शायद आपने मार्तंड वर्मा का नाम नहीं सुना होगा। अब मार्तंड वर्मा एक अत्यंत दिलचस्प व्यक्ति हैं। वह उस समय के एक बहुत ही छोटे राज्य के शासक थे जिसे त्रावणकोर या वायनाड कहा जाता था, हाँ, जिसे उन्होंने बढ़ाया। लेकिन जब वह सत्ता में आए तो यह मूल रूप से एक रियासत थी जो अब के दिल्ली राज्य से भी छोटी थी।